नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11 और सब्जेक्ट है भूगोल। और जो हमारा टेक्स्ट है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी टेक्स्ट में आज हम इसी वीडियो में जो पार्ट नंबर हमारा 7 है जिसका नाम है भू आकृतियों तथा उनका विकास, उस पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम लघु प्रश्न यानी कि 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, नदी विसर्प की निर्माण प्रक्रिया चित्र सहित बताओ। तो देखिए, जो नदी है विसर्प यानी कि उत्तर है नदी मार्ग में एस आकार, जो इधर आपको देख रहा है कितना एस आकार के घुमाव को नदी विसर्प कहा जाता है। जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में चलती है तो अत्यधिक बोझ के कारण इस प्रकार के मोड़ बनाती है। नदी के बाहरी किनारे पर अपर्दन तथा भीतरी किनारे पर निक्षेप से घुमाव का आकार बढ़ जाता है। देखिए आपके सामने एरिया ये रहे, देखिए जो देखे हैं आकार के समय विसर्प की तरह। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 2, गुम्फित नदी की निर्माण प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाओ। तो उत्तर है नदी की निचली घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है और नदी अपने साथ लाए अवसादों को जमा करने लगती है। इससे नदी नदी की कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बालू की बनी दीवार से एक दूसरे से अलग होती है। ऐसी शाखाओं में बटी नदी को गुम्फित नदी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखिए ये गुम्फित नदी है। ठीक है, यह आकृति सहित आपके सामने है। अब देखिए सवाल नंबर 3, जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाओं की निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए उसका उत्तर, नदी का जल जब किसी कठोर चट्टान से गुजरता है जिसे वह काट नहीं पाती और आगे मुलायम चट्टान आ जाती है जिसे वह आसानी से काट लेती है, तो धीरे धीरे नदी के तल में अंतर आ जाता है और वह ऊपर से नीचे प्रपात के रूप में गिरने लगती है। अब देखिए क्षिप्रिका, नदी तल पर जब कठोर एवं नरम चट्टानें क्रम से आ जाती हैं तो नदी उस पर सीढ़ी जैसी आकृति बनाते हुए बहने लगती है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कई प्रपात बन जाते हैं, इन्हें क्षिप्रिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित का आरेख बनाइए। कौन कौन सा है, तो जलप्रपात, क्षिप्रिका और जलोढ़। तो देखिए उसका उत्तर आपके सामने है, आकृति बनाई हुई है। देखिए ये है जल प्रवाह। ठीक है, आकृति आपके सामने देखिए, देख लीजिएगा। अब दूसरा ये है क्षिप्रिका, दूसरा, और ये तीसरा जलोढ़ पंखे। ठीक है, इस तरह का होता है। अब देखिए सवाल नंबर 5, डेल्टा निर्माण को चित्र द्वारा समझाइए। नदियों समुद्र से गिरते समय अधिक अवसाद एवं मंदडाल के कारण बहुत मंद गति से बहती है एवं अवसाद को आकार में जमा कर देती है, इसे ही डेल्टा कहते हैं। ठीक है, यह नदी, यह जलोढ़, यह सूखी, ये डेल्टा। ठीक है, ये भूमि, ये जलोढ़, ये भीतरी कोच, ये डेल्टा, ये सागर। तो इस तरह हम आकृति समझा सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6, ढोलरंध्र किस प्रकार की भूमि आकृति है। तो देखिए इसको उत्तर क्या है, ढोलरंध्र भौमजल द्वारा निर्मित आकृति है। यह कास्ट क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ की शैलों में चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट प्रदान डोलोमाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। इन क्षेत्रों में जल के संपर्क में आने से ये शैलें धुल जाती हैं। इस तरह कीप की आकृति के बने छिद्र ढोलरंध्र कहलाते हैं। कास्ट क्षेत्रों में ये बहुत विस्तृत क्षेत्रों में फैले होते हैं। अगला सवाल, बहुमजल के निक्षेपण से बनी बहुम्याकृतियों की संरचना प्रक्रिया बताइए। तो उसका आंसर देखिए, भूमि के अंदर बहते हुए जल से कंदराओं का निर्माण होता है। इन कंदराओं के छत से कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जल टपकता है। इनमें मौजूद कैल्शियम नीचे जमा होता रहता है एवं नीचे लटकने लगता है। इन्हें क्रमशः स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कहीं कहीं ये आपस में मिल जाते हैं, उन्हें स्तंभ कहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 9, युग्मित वेदिकाएं और अयुग्मित वेदिकाएं क्या है।
चित्र बनाकर समझाइए। तो देखिए, नदी वेदिकाएं शुरुआती बाढ़ के मैदानों अथवा प्राचीन नदी घाटियों के तल चिन्ह हैं। ये वेदिकाएं बाढ़ के मैदानों में लंबवत अपरदन से निर्मित होती हैं। भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर अनेक वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दिखाती हैं। यदि नदी वेदिकाएं नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली होती हैं तो इन्हें युग्मित वेदिकाएं कहते हैं। ये देखिए, युग्मित वेदिकाएं ये है, अयुग्मित वेदिकाएं, ठीक है। इसी तरह देख सकते हैं, जब नदी के सिर्फ एक तट या किनारे पर वेदिकाएं मिलती है तथा दूसरे पर नहीं अथवा किनारों पर इनकी ऊंचाई में अंतर होता है तो वे ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 9, देखिए क्या है, नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के कारण है, उसका कारण बताइए। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो देखिए, ये कारण है, नंबर 1, जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन की वजह से जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, तीसरा विवर्तनिक कारणों में मुत्थान, और चौथा यदि नदियों तट के समीप होती है तो समुद्र तल में परिवर्तन। 10वां सवाल, नदी विसर्ग के निर्मित होने के क्या कारण है बताइए। तो वो है नंबर 1, मंद ढाल पर बहते हुए जल से तटों पर क्षैतिज अथवा पार्श्व कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, दूसरा तटों पर जलोढ़ जमाव जिससे जल के दाब का पार्श्वों पर बढ़ना, तीसरा प्रवाहित जल का कोरियालिस बल के असर से विक्षेपण होना। अब देखिए सवाल नंबर 11, गाज और कैनियन में क्या अंतर है? तो देखिए उसका उत्तर, गाज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों किनारे तेज ढाल वाले होते हैं, जबकि कैनियल के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं तथा गाज ही की तरह गहरे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, गाज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में करीब एक बराबर होती है, जबकि कैनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, कैनियन का निर्माण अक्सर अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तर में पाए जाने से होता है, जबकि गाज कठोर चट्टाने में क्षेत्रों में बनता है। अब देखिए सवाल नंबर 12, अवनर्मित कुंड किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है, जलप्रपात के तल में एक गहरे तथा बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है जो जल के ऊंचाई से गिरने एवं उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसी विस्तृत तथा गहरे कुंड को अवनिर्मित कुंड कहते हैं। ये कुंड घाटियों का गहरा करने में मददगार होते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 13, नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए उसका आंसर क्या है, एक जल का वेग, दूसरा है जल की मात्रा और तीसरा है नदी का भार का आकार। अब देखिए सवाल नंबर 14, क्रास्ट स्थलाकृति क्या है तथा एक क्षेत्र का नाम बताओ। तो उनका आंसर है, चूने की चट्टानों और डोलोमाइट की चट्टानों पर भूमिगत जल के कार्य के कारण बनी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को क्रास्ट स्थलाकृति कहते हैं। इस प्रकार की आकृतियों को दक्षिण यूरोप देश के एड्रियाटिक सागर तट बाल्कन क्षेत्र में दिखाई देती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।